सदियों बाद एपिसोड 13 लास्ट एपिसोड। आज रात फिर इंस्पेक्टर कादरी आंखें बंद किए अपने उसी अमल में मसरूफ़ था। पहले की तरह उसके जेल के कमरे का दरवाज़ा बंद था और दूर दूर तक सन्नाटे का राज था। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर कादरी की आंखों से पर्दे हटने लगे। अब उसके सामने सम्राट खड़ा था और उसके कंधे पर आत्माल लटका हुआ था। इंस्पेक्टर कादरी की आंखें बंद होने के बावजूद भी सम्राट पर जमी हुई थी। फिर उसने सम्राट से कहा, शहंशाह तिलिस्मात सम्राट, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे की पैदाइश का जश्न मना रहे थे, मगर मैं आत्माल से अपनी ज़रताश का बदला लेने के लिए बेचैन हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम आत्माल को चांदी की जंजीर के साथ शमशान घाट में ही बांध दो और खुद मेरी जगह आ जाओ और मुझे अपनी जगह पहुंचा दो ताकि मैं इसे जहन्नम रसीद कर सकूं। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम आत्माल को चांदी की जंजीर के साथ शमशान घाट में ही बांध दो और खुद मेरी जगह आ जाओ और मुझे अपनी जगह पहुंचा दो ताकि मैं उसे जहन्नम रसीद कर सकूं और मेरी ज़रताश की रूह के साथ साथ मुझे भी सुकून मिल सके। मैं तुम्हें बेवक्त तकलीफ़ देने की माफ़ी चाहता हूँ। ये सुनकर सम्राट ने कहा, आका, मैं तो आपके हुक्म का ग़ुलाम हूँ। आप जब चाहें मुझे हुक्म दे सकते हैं। आपने तो कभी ज़िंदगी में मुझे कोई काम ही नहीं कहा। आपके लिए मैं अपने बेटे का जश्न तो क्या कब्र से भी उठ कर आ सकता हूँ। आपने मुझे हमेशा अपना दोस्त समझा है और मेरे साथ दोस्तों जैसा सलूक ही किया है। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, सम्राट, तुम मुसलमान हो और इस रिश्ते से मेरे भाई भी हो और एक भाई ही वक्त पर दूसरे भाई के काम आता है और मैंने तुम्हें इस वक्त भी अपना भाई समझकर आवाज़ दी है, क्योंकि एक भाई का दुख दूसरा भाई ही जान सकता है। सम्राट ने जवाब दिया, आका, मुझे ज़रताश के मारे जाने का बहुत ही दुख है और मैंने भी आत्माल को बहुत मारा है, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उसे ज़िंदा रखा है। आप उसके साथ जो चाहे सलूक कर सकते हैं। मैं आपकी जगह सारे उम्र भी कैद काट सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ। ये कहकर उसने आत्माल को एक चांदी की जंजीर के साथ बांधकर शमशान घाट में फेंक दिया और दूसरे ही लम्हे वो इंस्पेक्टर कादरी के सामने उसी रूप में खड़ा था। फिर उसने इंस्पेक्टर कादरी का हाथ पकड़ा। इंस्पेक्टर कादरी पलक जपते ही शमशान घाट में बैठा था। इंस्पेक्टर कादरी ने आंखें खोल ली। आत्माल उसके सामने बना पड़ा था। इंस्पेक्टर कादरी ने नफरत से आत्माल की तरफ देखा और पूछा, अब बताओ, तुम गुलू दादा हो या आत्माल? आत्माल ने सहमे सहमे से अंदाज में उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, मैं आत्माल ही हूँ। मुझे सामरी ने एक खास शक्ति दी थी जिसकी बिना पर मैं अपने आप को गुलू दादा कहलवाने लगा था। इंस्पेक्टर कादरी ने गुस्से से कहा, नहीं नहीं, तुम गुलू दादा हो। तुम्हारे पास तो तुम्हारा शनाख्तनामा भी है जिसे मेरे सिवा हर कोई पढ़ सकता है। ये कहकर इंस्पेक्टर कादरी ने उस पर लातों की बारिश कर दी और ठोकरें मार मार कर उसे अधमुआ कर दिया। आत्माल चीख रहा था और उससे अपने किए की माफ़ी मांग रहा था, मगर इंस्पेक्टर कादरी पर तो जैसे जुनून सवार था। उसने आत्माल की एक ना सुनी और उसे खूब जी भर के मारा। रूपा भी चमगादड़ के रूप में इंस्पेक्टर कादरी को ऊपर मंडला रही थी और चीख चीख कर उसे आत्माल को मारने से रोक रही थी। आत्माल मार खाकर बेहोश हो चुका था और उसके जिस्म से जगह जगह से खून निकल रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर रूपा ने एक भयानक आवाज़ निकाली और फिर देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ी खौफनाक चमगादड़ का रूप धार गई। अपनी जिसामत बढ़ते ही वो इंस्पेक्टर कादरी पर झपट पड़ी। इंस्पेक्टर कादरी इस अचानक हमले के लिए तैयार ना था, इसलिए अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। रूपा उसके जिस्म से लिपट गई और उसे घसीटती हुई आत्माल से काफ़ी दूर ले गई। अब इंस्पेक्टर कादरी संभल चुका था और उसने रूपा चमगादड़ को नीचे गिराकर उसके पैरों पर अपने घुटने रख लिए और गूंसे मार मार कर रूपा का हुलिया बिगाड़ दिया। बार बार गूंसे खाने के बावजूद भी रूपा चीख रही थी और आत्माल को वहाँ से भाग जाने के लिए कह रही थी, मगर आत्माल तो बेहोश पड़ा था। वो होश में होता तो उसकी बात सुनता। उसे होश में ना पाकर रूपा ने पूरी कुव्वत से इंस्पेक्टर कादरी को परे धकेल दिया और खुद फ़ज़ा में परवाज़ कर गई। फ़ज़ा में बुलंद होते ही उसने आत्माल पर झपट कर उसे उठा लिया और इंस्पेक्टर कादरी के उठने से पहले ही आकाश की वस्तुओं में गुम हो गई। इंस्पेक्टर कादरी ने उठकर देखा, आत्माल और रूपा का दूर दूर तक पता ना था। वो हाथ मलता रह गया, मगर अब क्या हो सकता था। उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं और वही अमल पढ़कर जेल के कमरे में देखा। सम्राट उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। इंस्पेक्टर कादरी की नज़रें जैसे ही सम्राट पर पड़ी, वो उठकर बैठ गया और उसको बैठते देख इंस्पेक्टर कादरी ने कहा,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट। आओ अब मुझे मेरी जगह पहुंचा दो। मेरा दुश्मन आत्माल तो एक बार फिर मेरे हाथों से बच निकला है। मेरा ख्याल है उसे उसकी माता रूपा उठा कर ले गई है। सम्राट ने बिस्तर से खड़े होते हुए जवाब दिया, आका, आपने आत्माल को मारते वक्त ध्यान नहीं दिया। आपकी ठोकरों से उसके जिस्म पर बंधी चांदी की जंजीर टूट गई थी, वरना रूपा कभी भी उसे ना उठा सकती थी। सम्राट की यह बात सुनकर उसे ख्याल आया कि वाकई आत्माल पर तशद्दुद करते वक्त उसने इस बात का ख्याल ही नहीं किया कि चांदी की जंजीर टूट चुकी है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि सम्राट उसके पास आ खड़ा हुआ। उसने आते ही इंस्पेक्टर कादरी को वापस उसके जेल के कमरे में पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर कादरी ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा और फिर आराम से अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे आत्माल के जिंदा बच निकलने का बहुत दुख था। अमावस की रात, हर तरफ खामोशी का राज था। रात के 12 बज चुके थे। ऐसे में शंकर सोमनाथी और राघव बिन मलयान अपनी सेना के साथ सामरी के किले में वारिद हुए। सामरी उस समय अपनी समाधि वाले तहखाने में मौजूद था। किले में जिन्नात पहरा दे रहे थे। हर तरफ किले की चीज़ें टूटी फूटी पड़ी थी। शंकर सोमनाथी और राघव बिन मलयान के साथी किले में उतरते ही वहाँ के मुहाफिज जिनों पर टूट पड़े। चिड़ेलें चिड़ेलों से लड़ रही थी, जिनों से, भूतों से और डांचों से लड़ रहे थे। बदरूहें भी अपने साथियों की मदद कर रही थी। जो चिड़ेले, भूत और डांचे सामरी से गद्दारी कर रहे थे, वो अपने अपने मस्कन में छुपे बैठे थे। राघव बिन मलयान और शंकर सोमनाथी एक तख्त पर सवार थे, जिसे 4 जिन उठाए हुए फजा में प्रवास कर रहे थे कि जीत के बाद सामरी के किले में उतर सकें। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो इस युद्ध में ज़रूर कामयाब होंगे। नीचे बदी की क़ुव्वतों से नमर्द आज़मा थी और वो दोनों ऊपर से उस युद्ध का नज़ारा कर रहे थे। शंकर सोमनाथी और राघव बिन मलयान के साथी तादाद में बहुत ज़्यादा थे और उनके साथ 10 बलाएं भी थी। कुछ ही देर में सामरी के काफ़ी साथी जहन्नम रसीद हो चुके थे। जो बाकी बच गए थे, उन्होंने हथियार फेंक कर शिकस्त कबूल कर ली थी। उनके शिकस्त कबूल करते ही राघव बिन मलयान और शंकर सोमनाथी का तख्त बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ नीचे उतारा गया। शंकर सोमनाथी और राघव बिन मलयान बड़े फातहाना अंदाज से तख्त से नीचे उतरे। हारे हुए जिन्नात और दूसरे कारिंदे सर झुकाए उनके सामने खड़े थे। उनको देखकर शंकर सोमनाथी ने कहा, आज से इस किले के मालिक राघव और मैं हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मगर तुम्हें यह वचन देना होगा कि तुम हमेशा हमारा साथ दोगे। तमाम कारिंदों ने वचन दिया कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। गद्दार डांचे और बदरूहें, चिड़ेले वगैरह भी इस हल्फ में शामिल थे। शंकर सोमनाथी ने कहा, मैं जानता हूँ आप सब कई दिनों से भूख से बेताब हैं। मैं अभी तुम्हारी खुराक का प्रबंध करता हूँ। ये कहकर उसने हाथ का इशारा किया और किले की तमाम टूटी हुई चीज़ें फिर से जुड़ने लगी। चंद ही सातों बाद हर चीज़ अपनी पहली वाली हालत पर मौजूद थी। इंसानी आंखों वाला चिराग रोशन हो चुका था। बदरूहें और चड़ेले खुशी के मारे चीख रही थी और इंसानी आंखों वाले चिराग की आंखों में आंखें डालकर भोजन कर रही थी। शंकर सोमनाथी और राघव बिन मलयान अपनी इस कामयाबी पर खुश थे। वो बड़े फख्र के साथ सामरी के तख्त पर विराजमान थे। शंकर सोमनाथी ने अपनी 10 बलाओं को किले की हिफाजत के लिए किले के चारों तरफ पहरे पर लगा दिया था। ताकतवर जिनों को किले की फसील पर खड़ा किया गया था। बदरूहों को फजा में रक्षा के लिए कहा गया था। किले के दरवाजे पर भी भूत हाथों में तलवारें लिए मौजूद थे। सामरी और शलराग उस समय समाधि वाले तहखाने में मौजूद थे और राघव बिन मलयान की लाश वापसी की तरकीबें सोच रहे थे कि अचानक सामरी के सामने एक लहूलुहान जिन नमूदार हुआ। उसे देखकर यूं लगता था जैसे वो खून से स्नान करके आया हो। उसने आते ही झुककर कहा, आका, गज़ब हो गया। आपके किले पर शंकर सोमनाथी और राघव बिन मलयान ने कब्जा कर लिया है। ये खबर सामरी और शलराग पर बिजली बनकर गिरी। उसने कड़क कर पूछा, किले के रक्षक कहाँ थे? क्या तुम सब मर गए थे जो 2 आदमी तुम्हारे काबू ना आ सके? उसी जिन ने सर झुकाकर जवाब दिया, आका, वो 2 नहीं हैं। वो तो अपने साथ जिनों, बदरूहों, चुड़ैलों और भूतों की पूरी सेना लेकर आए हैं। आपके मददगार डांचों और चुड़ैलों ने गद्दारी की है। उन्होंने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो अपने मस्कनों से बाहर भी नहीं निकले। आपके कुछ वफादार साथी मारे गए हैं और बाकियों ने जान बचाने के लिए हथियार डाल दिए हैं। शंकर सोमनाथी और राघव बिन मलयान ने हथियार डालने वालों को क्षमा करके अपनी वफादारी का वचन ले लिया है। मैं अपनी चंद सांसें बचाकर आपको खबर देने आया हूँ
शंकर सोमनाथी और राघव बिन मलियान ने इंसानी आंखों वाला चिराग भी ठीक कर दिया है और वो आपके तख्त पर बैठकर अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। ये कहकर वो जिन गिर पड़ा और उसके जिस्म में आग लग गई। चंद ही लम्हे बाद वहाँ उसकी राख ही बाकी रह गई थी। ये बातें सुनकर सामरी सकते में आ गया। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इसके कले पर कब्जा भी कर सकता है। वो तो गुमसुम बैठा था। शर्लाग ने उसे झंझोड़ कर कहा, आका सामरी, ये समय सोच विचार का नहीं है। कुछ कर सकते हो तो करो, वरना कला तो हाथ से चला ही गया। रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। दुनिया तिलिस्म में आपका सिक्का खत्म हो जाएगा और हो सकता है आपसे साहिर आज़म का खिताब भी वापस लेकर शंकर सोमनाथी को दे दिया जाए। ये सुनते ही जैसे सामरी को होश आ गया। उसने चीख कर कहा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सामरी नाकाबिल शिकस्त है। मैं साहिर आज़म था और रहती दुनिया तक साहिर आज़म रहूँगा। मुझसे कोई मेरा एजाज़ नहीं छीन सकता। मैं शंकर सोमनाथी और राघव बिन मलियान को बता दूंगा कि सामरी कितना शक्तिमान है। फिर उसने हाथ का इशारा किया और काली दीवार रोशन हो गई। चंद ही सातों बाद कल की एक एक चीज़ दीवार पर नजर आ रही थी। सब कुछ ठीक हो चुका था। शंकर और रागा उसके तख्त पर विराजमान थे। सामरी ने फिर हाथ का इशारा किया और दीवार का मंजर बदल गया। अब वहाँ काली शक्तियाँ नजर आ रही थी। सामरी ने पूछा, काली शक्तियों के गुरु, ये सब क्या हो रहा है? शंकर और रागा ने मेरे कले पर कब्जे की जुर्रत कैसे की? काली शक्तियों के गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सामरी, ये सब तेरे गुमंड का अंत है। शंकर सोमनाथी में शक्ति है तो उसने तेरे कले पर कब्जा किया है। शंकर सोमनाथी तो बचपन से ही काली शक्तियों के ज़रिए असर रहा है। हमने तेरा गुमंड तोड़ने के लिए उसकी परवरिश जदीद उलूम पर की है। तुमने ही हमसे वचन लेते ही आंखें फेर ली थी और मज़ीद जादुई ताकतें हासिल करने की कोशिश नहीं की। तुम आज भी पुराना जादू इस्तेमाल करते हो, जबकि शंकर सोमनाथी पुराने के साथ साथ नए जादू उलूम पर भी दस्तरत रखता है, इसीलिए वह तुझसे ज़्यादा शक्ति रखता है। सामरी ने कहा, यह मत भूलो कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन चलता है। मैं शंकर को शिकस्त देकर तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। रागा का जिस्म हासिल होते ही तुम मेरे तलवे चाटने पर मजबूर हो जाओगे। फिर देखना मैं तुमसे कितना भयानक इंतकाम लूँगा। काली शक्तियों के गुरु ने उसकी बात अनसुनी करते हुए जवाब दिया, सामरी, अब तीर कमान से निकल चुका है। अब ना तो तुम अपना कला वापस ले सकते हो और ना ही रागा बिन मलियान का बलिदानी जिस्म हासिल कर सकते हो। शंकर सोमनाथी उस चट्टान का नाम है जिसे हिलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसको शिकस्त देने के सपने देखने बंद कर दो। ये कहकर काली शक्तियाँ गायब हो गई और सामरी का पारा मजीद चढ़ गया। उसने शर्राग की तरफ देखा और कहा, शर्राग, तुम 3000 जिंदा लाशें लेकर जाओ और इन दोनों को शिकस्त दो। मुझे हर हाल में रागा बिन मलियान का जिस्म और अपने कले का कब्जा चाहिए। शर्राग का दिल तो ना चाहता था कि वह शंकर और उसकी सेना से जंग करे, क्योंकि वह जानता था कि शंकर और रागा बिन मलियान से जीतना उसके बस की बात नहीं। मगर फिर भी उसने कहा, ठीक है आका, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। सामरी ने उसकी बात सुनकर हाथ का इशारा किया और रोशन दीवार पर किसी कब्रिस्तान का मंजर नजर आने लगा। कब्रिस्तान को देखकर मालूम होता था ये क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान है, क्योंकि हर कब्र के सरहाने स्लीब का निशान नजर आ रहा था। फिर उसने चीख कर कहा, समराइजर, अपनी सेना को ले आओ। सामरी के इतना कहते ही कब्रिस्तान में आंधी आना शुरू हो गई और हर तरफ गर्दो गुबार उड़ने लगा। फिर देखते ही देखते कब्र फटी और उसमें से एक 3 गज का मुर्दा हाथ में तलवार लिए निकला और उसने अदब से झुककर कहा, समराइजर हाजिर है आका, क्या हुक्म है? सामरी ने कहा, समराइजर, एक दुश्मन ने हमारे किले पर कब्जा कर लिया है, उसको तहस नहस कर दो। अपनी सेना को ले जाओ और मेरा कोई दुश्मन जिंदा नहीं रहना चाहिए। इस काम में शर्राग भी तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनते ही समराइजर ने एक चीख मारी। उसके चीखते ही कब्रें शक होने लगी और उन कब्रों में से मुर्दे तलवारों समेत बाहर निकल आए। हर मुर्दे के हाथ में एक काली चमकदार तलवार थी। हर तलवार के दस्ते पर सामरी की तस्वीर कुंदा थी। कुछ ही देर में पूरे 3000 लाशें हाथों में तलवारें लिए खड़े थे। फिर समराइजर ने झुककर सामरी से कहा, गुलाम हाजिर हैं साहिर आज़म, हमें किले में पहुंचाने का प्रबंध करें। सामरी ने शर्राग की तरफ देखा और कहा, जाओ शर्राग, तुम वहाँ पहुँचो और मैं उनको वहाँ भेजता हूँ। मगर एक बात का ख्याल रखना, शंकर सोमनाथी इस युद्ध में बेशक मारा जाए, मगर रागा बिन मलियान को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे उसकी लाश सही सलामत चाहिए। शर्राग ने कहा, ठीक है आका, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। ये कहकर शर्राग ने एक चीख मारी और गायब हो गया।
शंकर सोमनाथी और रागा बिन मलियान सामरी के तख्त पोश पर बैठे थे। 2 बरहना हसीनाएं उनके पांव दबा रही थीं और 2 बरहना लड़कियां उन्हें शराब के जाम बना कर दे रही थीं। सामरी जिन रकासाओं को रोज़ाना पत्थर के बुतों में तब्दील कर देता था, उन्हें शंकर सोमनाथी ने फिर से इंसान बना दिया था और वो रक़्स से उनका दिल बहला रही थी। ऐसे में 3-4 बदरूएं रूपा और आत्माल को लेकर शंकर सोमनाथी और रागा बिन मलियान के सामने आ गई और झुककर अदब से खड़ी हो गई। शंकर सोमनाथी ने हाथ का इशारा किया और रक़्स थम गया। उन बदरूहों ने आत्माल और रूपा को आगे करते हुए कहा, आका, ये बदरूह इस बदरूह के बाली को लेकर कले पर मंडला रही थी और आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए हम इसे पकड़ कर ले आए हैं। शंकर सोमनाथी और रागा बिन मलियान ने आत्माल और रूपा की तरफ देखा और रागा बिन मलियान ने कहा, यार शंकर, ये तो आत्माल है। हाँ रागा, ये आत्माल ही है और ये तुम्हारे पाप की पैदावार है, ये तुम्हारा ही बालिक है। उस समय तुम अर्जुन के जिस्म में थे, मगर अब अपने असली जिस्म में हो, लेकिन फिर भी ये तुम्हारा ही बालिक है। रागा बिन मलियान ने जवाब दिया, मैं ये जानता हूँ कि आत्माल मेरा बालिक है, मगर ये मेरे दुश्मन सामरी का दस्तरास है और उसके साथ मिलकर मुझे और शंकर को ख़त्म करना चाहता था। रूपा ने जवाब दिया, ये उस समय की बात है जब इसमें सामरी की बख्शी हुई आतिशी शुगूल की शक्ति मौजूद थी। ये उस समय सामरी के काम करने पर मजबूर था, मगर अब इसकी वो शक्ति ख़त्म हो चुकी है। इंस्पेक्टर कादरी इसकी जान का दुश्मन बन चुका है, क्योंकि इसके हाथों से उसकी पत्नी जरताश मारी गई है। मैं इसको बड़ी मुश्किल से बचा कर लाई हूँ। ये तुम्हारा ही बालिक है और इसे तुम्हारे आसरे की ज़रूरत है। अगर इसको इंस्पेक्टर कादरी ने मार दिया तो तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। तुम बेऔलाद हो जाओगे रागा, तुम बेऔलाद हो जाओगे। रागा बिन मलियान ने गुस्से से जवाब दिया, मेरे होते हुए आत्माल को कोई नहीं मार सकता, मगर इसे मेरा और शंकर का वफादार रहना होगा। रूपा ने जवाब दिया, बालिक अपने पिता का वफादार नहीं होगा तो और किसका होगा। ये सुनकर शंकर सोमनाथी पहली बार रूपा से मुहातिब हुआ और कहने लगा, आज से आत्माल भी हमारे साथ रहेगा और तुम भी यहीं रहोगे। तुम्हारे जैसी और भी बहुत सी बदरूहें यहाँ मौजूद हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक ढांचा हाथ में तलवार लिए नमूदार हुआ और उसने चीख कर कहा, होशियार, खबरदार, सामरी के 10 राग शलराग और समराइजर जिंदा लाशों की सेना के साथ काले पर कब्जे के लिए आ रहे हैं। ये कहकर वो ढांचा गायब हो गया। ये सुनते ही शंकर सोमनाथी खड़ा हो गया और कहने लगा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें, मैं जिंदा लाशों का प्रबंध भी कर लूँगा। ये कहकर उसने जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी शीशी निकाली। उस शीशी में छोटे छोटे परों वाले स्याह कीड़े रेंग रहे थे, जिनके चेहरे कुत्तों से मुशाबा थे और धड़ लंबा कीड़ों जैसा था। उनके 4-4 पर थे। शंकर सोमनाथी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, ये मेरे उस्ताद का दिया हुआ तोहफा है जो आज मेरे काम आएगा। फिर उसने शीशे का ढक्कन खोलकर कीड़े हवा में बखेर दिए। कीड़े शीशी में से निकलकर हवा में उड़ने लगे। वो कीड़े हज़ारों की तादाद में थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका जिस्म बढ़ना शुरू हो गया। अब वो कुत्तों जितने बड़े हो चुके थे और सारे कले में घूम रहे थे। कुछ फ़ज़ा में उड़ रहे थे, कुछ कले के फर्श पर बैठे थे, मगर वो किसी भी जिन या भूत वगैरह को कुछ नहीं कह रहे थे। उनको देखकर रागा बिन मलियान ने सोचा, इस शंकर सोमनाथी में तो बड़ी शक्ति है, ये ज़रूर सामरी और शलराग को ख़त्म कर देगा। सामरी ने शलराग को भेजकर उन जिंदा लाशों की तरफ देखा जो कले में जाने के लिए बेताब खड़ी थी। फिर सामरी ने समराइज़र से कहा, मैंने शलराग को वहाँ भेज दिया है, वो इस युद्ध में तुम्हारे साथ रहेगा। अब मैं तुम सबको वहाँ भेज रहा हूँ। जाते ही उनके संभलने से पहले पहले उनके सर कलम कर दो, मगर रागा बिन मलियान को ज़िंदा रहने देना। मैं उसे लाश में खुद तब्दील करूँगा, क्योंकि मुझे उसके सालम जिस्म की ज़रूरत है। गद्दार बदरूहों और चुड़ैलों को इबरतनाक सज़ा देना। तुम्हारी कामयाबी के साथ ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। समराइज़र ने कहा, ठीक है आका, आपका हुक्म सर आंखों पर। सामरी ने हाथ का इशारा किया और अगले ही लम्हे तमाम जिंदा लाशें समराइज़र समेत कले में खड़ी थी। उनके पहुँचते ही सामरी के तहखाने की दीवार पर भी मंजर बदल गया और अब उसमें सामरी का कला नजर आ रहा था, जहाँ तमाम जिंदा लाशें खड़ी थी, मगर शलराग का कहीं दूर दूर तक भी पता ना था। इससे पहले कि जिंदा लाशें शंकर और रागा बिन मलियान के साथियों पर हमला करती, वो परों वाले कुत्ते नुमा कीड़े उन जिंदा लाशों पर टूट पड़े। जिंदा लाशों ने भी उन पर तलवारें चलानी शुरू कर दी, मगर एक एक जिंदा लाश पर कई कई कीड़े हमलावर थे। जिंदा लाशों ने तलवारें फेंक कर उनसे लड़ना शुरू कर दिया। शंकर सोमनाथी, रागा बिन मलियान और उनके कारिंदे
बड़ी दिलचस्पी से जिंदा लाशों और कुत्तेनुमा कीड़ों की जंग देख रहे थे और अपने आका की शक्ति की दाद दे रहे थे। सारे आजम सामरी भी उनका युद्ध देख रहा था और जिंदा लाशों की दुर्गत बनते देखकर बेचैनी से पहलू बदल रहा था। उसे रह रह कर शलराग पे उसा रहा था जो अभी तक वहां ना पहुंचा था। फिर सामरी के देखते ही देखते उन कीड़ेनुमा कुत्तों ने लाशों को चीर फाड़ कर रख दिया। सामरी ने गुस्से से उन कीड़ेनुमा कुत्तों की तरफ देखा और हाथ का इशारा किया, मगर कुत्तों पर कोई असर न हुआ। सामरी ने फिर कोई मंत्र पढ़ा और हाथ का इशारा किया, मगर उन पर फिर भी कोई असर न हुआ। ये देखकर सामरी गुस्से से बेकाबू हो गया। उसके हाथों की मुट्ठियां भींच गई और उसके स्याह चेहरे पर परेशानी की लकीरें गहरी हो गई। उसने सोचा, इसका मतलब है कले पर मेरा लगाया गया हसार भी खत्म कर दिया गया है, जो मेरा कोई भी मंत्र मेरे कले में काम नहीं कर रहा। इतनी देर में कीड़ोनुमा कुत्ते लाशों को चट कर चुके थे। शंकर सोमनाथी ने उठकर कोई मंत्र पढ़ा और वही खाली शीशी फर्श पर रख दी, जिसमें से कुछ देर पहले वो कीड़ेनुमा कुत्ते निकले थे। वो कीड़ेनुमा कुत्ते देखते ही देखते छोटे होना शुरू हो गए और फिर उड़ उड़ कर उसी शीशी में समा गए। शंकर सोमनाथी ने शीशी बंद करके जेब में रख ली। ये देखकर सामरी और भी परेशान हो गया, क्योंकि एक तो उसका वार हाल ही गया था, दूसरे उसकी एक शक्ति कम हो गई थी जिसका उसे बहुत दुख था। उसने कई साल मंत्र पढ़ के जिंदा लाशों को काबू किया था जो कि आज मारी गई थी, और सामरी को उनके मरने का बहुत दुख हुआ था। वो गुस्से में अपने तहखाने में इधर उधर टहल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और क्या ना करे। इंस्पेक्टर कादरी अपने जेल वाले कमरे में लेटा हुआ सोच रहा था कि जरताज तो मर गई, मगर उसके कातिल आत्माल से मैं बदला ना ले सका। अभी वो इन्हीं सोचों में गर्क था कि उसे कमरे में किसी की आमद का एहसास हुआ। उसने घबरा कर यकदम आंखें खोल दी। उसके सामने सम्राट खड़ा मुस्कुरा रहा था, मगर अब उसका कद और शक्ल इंस्पेक्टर कादरी से मुशाबे थी। उसे देखकर इंस्पेक्टर कादरी ने सुकून की सांस ली और उससे मुखातिब हुआ, आओ सम्राट आओ, बेटे की खुशी मुबारक हो। उस दिन तो मैं परेशानी में तुम्हें मुबारकबाद देना भी भूल गया था। सम्राट ने जवाब दिया, आका उस दिन तो मैं भी जल्दी में था, मगर आज मैं आपको यहाँ से निकालने आया हूँ। मैं अपने घर में यही कह कर आया हूँ कि मुझे वापस आने में काफ़ी अरसा भी लग सकता है। मैं आपको आपके दुश्मनों तक पहुँचा देता हूँ। मैं उस वक्त तक आपकी जगह रहूँगा जब तक आप अपने दुश्मनों को ख़त्म नहीं करते। इंस्पेक्टर कादरी ने कुछ सोचते हुए कहा, यह भी हो सकता है कि मैं दुश्मनों के साथ मुकाबले में मारा जाऊँ, फिर तुम तो अपने घर चले जाओगे, मगर लोग यही सोचेंगे कि इंस्पेक्टर कादरी जेल से फरार हो गया। कानून का रखवाला कानून तोड़कर भाग गया। सम्राट ने कहा, आका आप बेगुनाह हैं। इंस्पेक्टर कादरी बोला, इसका फैसला मैंने अल्लाह ताला की पाक और वाहिद ज़ात पर छोड़ दिया है। अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि मैं बरी हो जाऊँगा। इसलिए मैंने अपनी गिरफ्तारी की इतला अपने घर भी नहीं दी कि वो भी परेशान होंगे। अपने केस के लिए मैंने सरकारी वकील की मदद ली है। सम्राट ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आका अगर आप दुश्मनों से मारेंगे तो मैं आपकी जगह हर सज़ा भुगत लूँगा, चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए, मगर किसी को ये पता नहीं चलने दूंगा कि आप जेल से चले गए हैं। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, नहीं सम्राट, यह नहीं हो सकता कि मेरी जगह तुम बेगुनाह फांसी पर चढ़ जाओ। सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, आका ये कोई ज़रूरी है कि आपको फांसी की सज़ा ही हो। इस केस में आपको इंसानों के कानून के मुताबिक उम्र कैद भी हो सकती है, आप बरी भी हो सकते हैं। इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, जिस तरीके से हिंदू सब इंस्पेक्टर ने केस बनाया है और मेरे खिलाफ गवाह पेश किए हैं, उनकी रोज़ से मुझे फांसी की सज़ा ही हो सकती है, मगर मैं अल्लाह ताला की ज़ात पाक से नाउमीद नहीं हूँ। सम्राट ने कहा, आका मैंने पहले भी आपको यहाँ से निकालने की पेशकश की थी, मगर आपने इनकार कर दिया था। मेरा तो यही मशवरा है कि आप यहाँ से निकल जाएं और अपने दुश्मनों से बदला लें। आप उन्हें मारकर अपना बदला ही नहीं लेंगे, बल्कि इंसानों पर भी एहसान करेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते आपकी गैर मौजूदगी में वो इंसानों पर क्या जुल्म ढाएंगे। उनसे ना लड़ना भी इंसानियत पर जुल्म है। आप इंसानों पर एहसान करें और इंसानियत के दुश्मनों को ख़त्म कर दें। अल्लाह आपकी मदद करेगा और आपको दुश्मनों पर फतह देगा। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, इंसानों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है और मैं इन जैसे दुश्मनों से तनहा लड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें अपनी जगह फांसी पर चढ़ते नहीं देख सकता। सम्राट ने उसे समझाने के से अंदाज में कहा, आका मैं आप पर कोई एहसान नहीं करना चाहता, मैं तो मुसलमान इंसानों के लिए अपनी जान का नजराना देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ। अगर मैं जिन हूँ तो क्या हुआ, मैं मुसलमान होने के नाते मुसलमानों का भाई हूँ। इंस्पेक्टर कादरी ने उसके जज्बात समझते हुए जवाब दिया, ठीक है सम्राट, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं उन जालिमों से लड़ने के लिए तैयार हूँ,
मगर ये भी सोचो कि तुम मुझे किस जगह पहुंचाओगे, क्योंकि इस शहर में तो हर आदमी मुझे जानता है। लोग पूछेंगे कि मैं जेल से बाहर कैसे आ गया। सम्राट कहने लगा, आका, मेरा उस्ताद राजेल बिन तमाशी एक जिन है जिसकी उम्र 2000 साल है। वो कोहे हिमालय पर रहता है। मैंने उससे भी आपके बारे में बात की थी। मैं आपको उनके पास पहुंचा देता हूँ। वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। वो बहुत नेक दिल जिन है और इंसानों से हमदर्दी रखते हैं। इंस्पेक्टर कादरी ने सम्राट से कहा, ठीक है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब रहेगा। तुम मुझे उनके पास पहुंचा दो, मैं उनसे मिलकर ही कोई कदम उठाऊंगा। ये कहकर इंस्पेक्टर कादरी खड़ा हो गया और सम्राट से गले मिलकर कहने लगा, मेरी कामयाबी की दुआ करना। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर कामयाब लौटूंगा और तुम्हें इस कैद से रिहाई दिला दूंगा। सम्राट ने भीगी आंखों से उसे खुदा हाफिज़ कहा और दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर कादरी को कोहे हिमालय पर राजेल बिन तमाशी की गार के सामने पहुंचा दिया। राजेल बिन तमाशी जिन उस वक्त नफल पढ़ रहा था और गार के बाहर पानी के चश्मे के करीब ही बैठा था। इंस्पेक्टर कादरी उसके पास बैठ गया। परेशानी के आलम में टहलते टहलते अचानक सामरी के जहन में एक ख्याल आया। उस ख्याल के आते ही उसका चेहरा खुशी से तिमतमा उठा। उसने फौरन हाथ का इशारा किया और उसके तहखाने की दीवार पर रोशनी फैल गई और उसमें से एक देव नजर आने लगा। उस देव का रंग तारकोल की तरह स्याह चमकदार था और उसके सर पर हीरों का ताज बना हुआ था और वो एक तख्त पर बैठा था और उसके पीछे 2 देव नेज़े संभाले खड़े थे और उसके हाथ में एक बड़ा सा गिलास था। उसमें शायद कोई मशरूब था जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता पी रहा था। यूं लगता था जैसे वो किसी मुल्क का बादशाह हो। ये देवों के मुल्क नातर्स का बादशाह जपाल था। एक बार सामरी ने जपाल के अनोबेस देवता से जान बचाई थी और जपाल उस वक्त से सामरी का एहसानमंद था। सामरी ने कभी उससे कोई काम नहीं लिया था। मशरूब का गिलास खाली होते ही एक देव ने अदब से एक ट्रे उसके आगे कर दी और जपाल ने खाली गिलास उस ट्रे में रख दिया और खुद सामरी की तरफ मुतवज्जह हुआ और पूछने लगा, क्या बात है सामरी, कुछ परेशान हो? मुझे कैसे याद किया? मैं तो समझता था आपने मुझे बुला दिया है, जो कभी भी खिदमत का मौका नहीं दिया। सामरी ने गमगीन लहजे में कहा, जपाल, तुम्हारे होते हुए मेरा सब कुछ लुट गया है। मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरे दुश्मनों ने मेरे कले पर भी कब्जा कर लिया है और अब वो मुझे शिकस्त देकर खुद साहिर आज़म बनने के सपने देख रहा है। जपाल ने कहा, उसके सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। उसकी यह जुर्रत कि वो जपाल के दोस्त को शिकस्त दे। कौन है वो आदमजाद? सामरी ने जवाब दिया, उसका नाम जादूगर भगत बेल है, मगर वो शंकर सोमनाथी के नाम से जाना जाता है और इस समय मेरे ही कले में रह रहा है। उसके साथ रागा बिन मलियान भी है, जिसके जिस्म का मैंने सदियों पहले बलिदान दिया था और उसके खून से स्नान करके अमर शक्ति भी हासिल की थी और काली शक्तियों की हमायत भी। शंकर सोमनाथी ने उसका बलिदानी जिस्म भी उसे वापस दिला दिया है, जिसकी वजह से काली शक्तियों ने भी मेरे कामों से इनकार कर दिया है। मुझे हर हाल में अपना कला और रागा बिन मलियान का बलिदानी बदन सही सालम चाहिए। जपाल ने कहा, चिंता ना कर सामरी, जपाल जिसका यार हो उसे तो यमराज भी नहीं छू सकता। मैं शंकर सोमनाथी के लिए भगवान का कहर साबित होऊंगा। मैं तुझे हर हाल में कले का कब्जा और रागा बिन मलियान का बलिदानी बदन वापस लेकर दूंगा। तुमसे ये मेरा वचन है। अगर तुम्हारे काम में मेरी जान भी चले जाए तो मुझे दुख ना होगा। मुझे क्षमा कर देना। अगर मैं जिंदा रहा तो कला और रागा बिन मलियान दोनों तेरे कदमों का नीचे होंगे। जपाल ने तुम्हें वचन दिया है और जपाल हर हाल में अपना वचन पूरा करता है। सामरी ने खुश होते हुए कहा, जपाल मेरे दोस्त, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ज़रूर मेरे काम आओगे। मैं तमाम जीवन तुम्हारा आभारी रहूँगा। जपाल ने जवाब दिया, सामरी, आभारी तो मैं तुम्हारा हूँ कि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर जो उपकार किया था उसे उतारने का मौका दिया। मैं आज ही से शंकर सोमनाथी और रागा बिन मलियान की शक्ति का पता लगाता हूँ। फिर मैं उससे भी ज़्यादा शक्ति के साथ उस पर हमलावर होऊंगा ताकि उसे भागने का मौका भी न मिले। जपाल तुम्हें वचन देता है कि आने वाली अमावस की रात को कला और रागा दोनों तुम्हारे पास होंगे। सामरी ने कहा, ठीक है जपाल, अमावस की रात में तो कई रोज़ पड़े हैं, मगर मैं तब तक तुम्हारे वचन के पूरा होने का इंतज़ार कर लूँगा। ये कहकर सामरी ने हाथ का इशारा किया और दीवार पर से जपाल की तस्वीर गायब हो गई। सामरी अपनी इस कामयाबी पर खुश हो रहा था, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो रहा था कि शंकर सोमनाथी और रागा बिन मलियान जपाल की ताकत के आगे नहीं ठहर सकेंगे और जपाल फिर से मेरा सब कुछ मुझे वापस दिला देगा। शंकर सोमनाथी और रागा बिन मलियान सामरी के किले में मौजूद थे और उसके तख्त पोश पर बैठे थे। रागा बिन मलियान उससे कहने लगा, यार शंकर, अब हमने सामरी के किले पर कब्जा कर लिया है। उसकी बेची गई जिंदा लाशों को भी ठिकाने लगा दिया है।
अब तो तुम साहिर आजम के खिताब के हकदार हो। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, ये तो काली शक्तियों का काम है, देखो वो कब मुझे साहिर आजम का खिताब देंगी। रागा बिन मलियान गोया हुआ, तुम्हें इस सिलसिले में काली शक्तियों से बात करनी चाहिए। तुम्हें साहिर आजम का खिताब मिलते ही हम सामरी पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देंगे और उसके साथ ही शर्रा का किस्सा भी ख़त्म कर देंगे। शंकर सोमनाथी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा मशवरा सही है। मुझे काली शक्तियों के गुरु से बात करनी चाहिए, मैं अभी उसको बुलाकर बात करता हूँ। ये कहकर शंकर सोमनाथी ने कोई मंत्र पढ़कर हाथ का इशारा किया और फौरन ही काली शक्तियों का गुरु उनके सामने हाजिर हो गया। शंकर सोमनाथी ने कहा, काली शक्तियों के गुरु, मैंने सामरी के किले पर कब्जा कर लिया है और उसके जिंदा लाशों के वार को भी नष्ट कर दिया है। अब तो मैं साहिर आजम के खिताब का हकदार हो गया हूँ। फिर क्या वजह है कि तुमने मुझे अभी तक साहिर आजम नहीं कहा? काली शक्तियों के गुरु ने जवाब दिया, नहीं शंकर सोमनाथी, नहीं, तुम अभी साहिर आजम के खिताब के हकदार नहीं हो। यह खिताब हासिल करने के लिए तुम्हें सामरी से मुकाबला करना होगा और इस युद्ध में जो जीतेगा वही साहिर आजम होगा। शंकर सोमनाथी ने पूछा, अगर मैं सामरी को मुकाबले का चैलेंज दूँ और वो मुकाबले के लिए ना आए तो फिर क्या होगा? काली शक्तियों के गुरु ने जवाब दिया, तुम्हें 3 बार उसे चेतावनी देनी होगी। अगर वो ना आया तो फिर तुम्हें साहिर आजम का खिताब दे दिया जाएगा। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, तो फिर ठीक है, तुम मेरी तरफ से उसे चेतावनी दे दो, मैं आज ही उसे शिकस्त देना चाहता हूँ। यह सुनकर काली शक्तियों का गुरु गायब हो गया। सामरी जपाल से वचन लेने के बाद बहुत खुश था कि यकायक काली शक्तियों का गुरु उसके सामने पहुंच गया। सामरी ने नफरत और गुस्से से उसकी तरफ देखा और कड़क कर कहा, तुम्हें बगैर बुलाए मेरे पास आने की जुर्रत कैसे हुई? काली शक्तियों के गुरु ने जवाब दिया, मैं तुम्हें शंकर सोमनाथी का संदेश देने आया हूँ, उसने आज तुम्हें युद्ध की चेतावनी दी है। सामरी ने नफरत से जवाब दिया, हबीस गुरु, तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, ये सब तेरी कारस्तानी है। तू क्या समझता है इस तरह शंकर सोमनाथी साहिर आजम बन जाएगा? कान खोल कर सुन लो, ये कभी नहीं हो सकता कि मेरे होते हुए कोई और साहिर आजम बन जाए। जाओ दफा हो जाओ और जाकर उसे कह दो, मेरे पास अमावस तक समय नहीं है, मैं अमावस के बाद उससे युद्ध करूंगा और ये साबित कर दूंगा कि ना तो कोई साहिर आजम था और ना ही सामरी के अलावा कोई साहिर आजम कहला सकता है। सिर्फ और सिर्फ सामरी ही साहिर आजम है और सामरी ही साहिर आजम रहेगा। ये सुनते ही काली शक्तियों का गुरु गायब होकर फिर शंकर सोमनाथी और रागा बिन मलियान के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, सामरी कहता है कि अमावस तक मेरे पास समय नहीं है, मैं अमावस के बाद युद्ध के लिए तैयार हूँ। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, ठीक है, अमावस में अभी चंद रातें बाकी हैं, उसे 2-4 दिन और जी लेने दो, आखिर को उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। काली शक्तियों के गुरु के जाते ही सामरी के चेहरे पर गम और गुस्से के साए लहराने लगे। अचानक सामरी के जहन में कोई ख्याल आया। उसने फौरन अपने ताबूत में से बिस्तर निकालकर एक तरफ फेंका और ताबूत में नीचे उतर गया। ताबूत में से सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुँच गया। नीचे हर तरफ अंधेरा था, मगर सामरी दिन की रोशनी की तरह देख रहा था। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक तरफ पहाड़ी तराश कर बरामदा सा बनाया गया था, जिसके आगे लोहे का जंगला लगा हुआ था। उस छोटे से जेलनुमा कमरे में एक बहुत ही बूढ़ा और तवीलुल कामत इंसान लेटा पड़ा था। सिर्फ उसकी सांसें चलती हुई दिखाई दे रही थी और यूं लगता था जैसे वो हिलने जुलने के काबिल भी नहीं है। सामरी जाते ही उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो उस्ताद, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। मैं तुम्हें आज रात आज़ाद करके तुम्हारी सारी शक्ति वापस कर दूंगा। बहुत जल्द मेरे नाम का सिक्का ख़त्म होने वाला है। अपनी दी हुई शक्तियों को तुम ही संभालना। मुझे तो मेरा दुश्मन शंकर सोमनाथी ख़त्म करना चाहता है। वो मुझे मार कर खुद साहिर आज़म बनना चाहता है। मेरी तमाम खताएं क्षमा कर दो। ये कहकर सामरी फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सामरी के उस्ताद ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, रो मत सामरी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुमसे तुम्हारा खिताब कोई नहीं छीन सकता। तुमने मुझे सदियों से कैद रखा है, मगर मैं फिर भी तुमसे खुश हूँ। मैंने हमेशा तुझे अपना बालिक समझा है। मुझे तो यही खुशी बहुत है कि मेरा बालिक जादूगरों का शहंशाह है, साहिर आज़म है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शंकर कभी भी साहिर आज़म नहीं बन सकता। मैंने सदियों पहले इस बात का हल तलाश कर लिया था कि मेरे बालिक सामरी के अलावा कोई भी साहिर आज़म ना बन सके। मुझे मालूम हो गया था कि सदियों बाद एक जादूगर भगत बेल उर्फ शंकर सोमनाथी तुमसे साहिर आज़म का खिताब वापस लेने के लिए युद्ध करेगा।
शंकर सोमनाथी ने अपनी आत्मा अपने जिस्म में कैद कर रखी है। अगर तुम उसे तलवार से कत्ल भी कर दो तो भी वो मरेगा नहीं और ना ही उसके बदन से खून निकलेगा। उसके कत्ल के बाद काली शक्तियाँ उसे फिर से जिंदा कर देंगी, क्योंकि काली शक्तियाँ उसे जिंदा करने की पाबंद हैं। उसने आत्मा हड्डी का मंत्र जाप करते समय काली शक्तियों से वचन लिया था, और जब भी कोई शंकर सोमनाथी के जिस्म के टुकड़े करेगा, काली शक्तियाँ उन्हें फिर से जोड़ देंगी। शंकर सोमनाथी को कत्ल करने के लिए मैंने एक सुर्ख तलवार तैयार की थी, जिस पर मैंने 3 साल मंत्र पढ़कर शंकर सोमनाथी के आत्मा हड्डी मंत्र का तोड़ किया था। शंकर सोमनाथी इस तलवार के सिवा किसी भी तलवार से नहीं मरेगा। इस तलवार से कटते ही उसके जिस्म से खून निकलेगा और साथ ही उसकी आत्मा निकल जाएगी। फिर वो कभी जिंदा नहीं हो सकेगा। ये सुनकर सामरी के परेशान चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने जल्दी से पूछा, उस्ताद मोहतरम, वो सुर्ख तलवार कहाँ है? सामरी के उस्ताद ने जवाब दिया, वह सुर्ख तलवार जब तुमने शगुल जिन की लाश को हनूत करके उसमें आरसी शक्ति डालकर ताबूत में रखी थी, उस समय मैंने शगुल जिन के ताबूत में उसके बिस्तर के नीचे रखी थी। ये सुनते ही सामरी ने कहका लगाया और कहा, वाह उस्ताद वाह, उस्ताद हो तो तेरे जैसा। अब मैं शंकर सोमनाथी को नाक चने चुबवा दूंगा। मैं उसे बड़ी भयानक मौत मारूंगा। सामरी के उस्ताद ने कहा, अब तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा और हर कदम पर तुम्हारी मदद करूँगा। फिर देखता हूँ कोई तुम्हें कैसे शिकस्त देगा। सामरी ने जवाब दिया, हबीस बुड्ढे, आज़ादी के सपने मत देख। मैं तेरी शक्तियाँ तुझे वापस कर दूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? वैसे भी तेरी बूढ़ी हड्डियाँ इस काबिल नहीं हैं कि तू किसी युद्ध में जा सके। मैं तो सिर्फ तुझसे शंकर सोमनाथी को मारने का गुर मालूम करने आया था और वो तुमने मुझे बता दिया है। अब मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें खोलता फिरूं? ये क्या कम है कि मैंने तुझे अभी तक जिंदा रखा हुआ है, वरना कब का तू मर खप गया होता। ये कहकर सामरी वापस हो लिया और उसका उस्ताद मुंह देखता रह गया, मगर वो स्वयं सबर के और कर भी क्या सकता था। सामरी ने तबूत से बाहर निकलकर उसमें दोबारा से बिस्तर दुरुस्त करके रखा और फिर शगुल जिन के तबूत वाले कमरे की तरफ चल दिया। राहदारी से होता हुआ सामरी उस कमरे में दाखिल हो गया जहाँ शगुल जिन का तबूत पड़ा था। शगुल की राख अब तक उसके तबूत में पड़ी थी। सामरी ने जल्दी जल्दी उसका बिस्तर राख समेत निकाल फेंका। उसके बिस्तर के नीचे वाकई एक सुर्ख तलवार मौजूद थी। सुर्ख तलवार हाथ में लेते ही सामरी का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने ज़ेरे लब कहा, शंकर सोमनाथी, अब सामरी तुझे बताएगा कि तूने किससे टक्कर ली है। तुझे साहिर आज़म बनने का सपना देखना बड़ा महंगा पड़ेगा। अभी सामरी बड़बड़ा रहा था कि अचानक शर्राग उसके सामने आ खड़ा हुआ। सामरी उसे देखते ही तैश में आ गया और पूछने लगा, शर्राग तुम कहाँ थे? मैंने तो तुम्हें जिंदा लाशों की मदद के लिए भेजा था। शर्राग ने जवाब दिया, आका, मैं जिंदा लाशों की मदद के लिए गया था, मगर शंकर सोमनाथी और आका बिन मलियान ने जादू के जरिए तमाम जिंदा लाशों को निश्क कर दिया है। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचा कर आया हूँ। सामरी ने खूनी नज़रों से शर्राग की तरफ देखा और कहा, झूठ मत बोल शर्राग, मैं जानता हूँ कि तुम इस युद्ध पर गए ही नहीं। मैंने वह सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा है, मगर तुम वहाँ कहीं नहीं थे। सच सच बताओ तुम कहाँ गए थे, वरना मैं तुम्हें इबरतनाक सजा दूंगा। शर्राग ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, आका, मैं वाकई वहाँ नहीं गया था, बल्कि वादी में इधर उधर घूम रहा था। मेरा ख्याल था कि अगर जिंदा लाशें इस युद्ध में जीत गईं तो वापसी पर मैं उनके साथ शामिल हो जाऊंगा, मगर वो तो सबकी सब मारी गई। आका, शंकर में बड़ी शक्ति है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कई बार उसे आजमा चुका हूँ और हमेशा उसका पल्ला भारी रहा है। मैं उससे युद्ध नहीं लड़ सकता। मुझे तो आप क्षमा कर दीजिए और शंकर से युद्ध के लिए किसी ऐसे जिन का इंतखाब करें जो उससे ज़्यादा शक्ति रखता हो। सामरी ने गुस्से से कहा, तजवीज़ तो तुम्हारी माकूल है और मैं इस पर अमल भी करूँगा, मगर मुझे तुम्हारे जैसे बुज़दिलों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस हाल को तुम्हारी वजह से पहुँचा हूँ। अगर तुम शंकर सोमनाथी को पहले ही ख़त्म कर देते तो आज वो मेरे कले पर काबिज़ ना होता। शर्राग ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आका, मुझे क्षमा कर दें। मैंने एक अरसा तक आपकी खिदमत की है, मुझे ना मारें, मुझे अपने चरणों में रहने दें। मगर सामरी ने गुस्से से कहा, नहीं, तुम क्षमा के काबिल नहीं हो। यह कहकर सामरी ने उसी सुर्ख तलवार से शर्राग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और शर्राग की गर्दन और दूसरे आज़ा कमरे में इधर उधर बिखर कर तड़पने लगे। सामरी ने शगुल जिन के बिस्तर से वह सुर्ख तलवार साफ की और अपने ताबूत वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। राजेल बिन तमाशी नफल पढ़कर इंस्पेक्टर कादरी की तरफ मतवज्जा हुआ और पूछने लगा, कहो बेटा कादरी, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर कादरी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा,
बाबा जी, आप मेरा नाम जानते हैं तो फिर यह भी जानते होंगे कि मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। राजेल बिन तमाशी ने जवाब दिया, बेटा मैं सब कुछ जानता हूँ, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। फिर इंस्पेक्टर कादरी ने उसे तमाम माजरा तफसील से सुना दिया। राजेल बिन तमाशी कहने लगा, बेटा रागा बिन मलियान ने अपना जिस्म मिलते ही मुझ पर भी बदरुओं से हमला कराने की कोशिश की थी और उसे पत्थर के बुत में मैंने ही तब्दील किया था, मगर उसे शंकर सोमनाथी ने सही कर लिया है। ये शंकर सोमनाथी बड़ा खतरनाक जादूगर है। वो रागा बिन मलियान को एतमाद में लेने के लिए उसके साथ साथ फिरता रहा। वो उसे लेकर मेरे पास भी आया था ताकि रागा के सामने सामरी के मुतालिक मालूमात हासिल कर सके, क्योंकि ये उसके इल्म में भी नहीं था कि सामरी ने रागा बिन मलियान का ताबूत कहाँ छुपा रखा है। वो इसीलिए आया था कि शायद मैं उन्हें ताबूत का पता बता दूं और सामरी की शक्तियों से आगाह कर दूं, मगर मैंने उन दोनों को उनके घर फेंक दिया था। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, बाबा जी मैं उन सारे खबीसों को ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि इंसान उनके जुल्म से महफूज रह सके। राजेल बिन तमाशी बोला, बेटा ये एक नेक काम है और तुम्हारा मकसद भी नेक है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हें एक ऐसी तलवार दूंगा जिससे तुम बदी की ताकतों को कैफरे किरदार तक पहुँचा सकोगे। मैं तुम्हारे दुश्मन आत्माल को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ, मगर फ़िलहाल शंकर सोमनाथी और रागा बिन मलियान के हसार को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि शंकर सोमनाथी ने खुद पर और रागा बिन मलियान पर हिफाजती हसार लगा रखा है। आत्माल का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर कादरी के चेहरे पर गम और गुस्से की लहरें फैल गई और वह कहने लगा, बाबा जी यह आत्माल हबीस इस वक्त कहाँ है? उसे उसकी माता रूपा बचा कर ले गई थी। राजेल बिन तमाशी ने कहा, वो दोनों शंकर और रागा से मिल गए हैं और इस वक्त सामरी के किले में मौजूद हैं। इंस्पेक्टर कादरी बोला, बाबा जी अगर आप आत्माल को पकड़कर मुझे दे सकते हैं तो ज़रूर दें, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। मैं उस कातिल को सबसे पहले ख़त्म करना चाहता हूँ। राजेल बिन तमाशी ने जवाब दिया, अभी लो बेटा, ये कौन सा मुश्किल काम है। ये कहकर उसने आंखें बंद करके हाथ आगे बढ़ाए और फ़ौरन ही आंखें खोल दी। आत्माल उसके हाथों में माही बेआब की तरह तड़प रहा था। उसने आत्माल को इंस्पेक्टर कादरी के सामने रख दिया और कहने लगा, लो बेटा, तुम्हारा दुश्मन और उसकी माता दोनों हाजिर हैं। इंस्पेक्टर कादरी ने हैरानगी से आत्माल की तरफ देखा और उसकी माता रूपा भी चमगादड़ के रूप में उसके सीने से चिमटी हुई थी और आत्माल और रूपा दोनों ही फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रहे थे। उस वक्त रूपा चमगादड़ छोटी सी थी। इंस्पेक्टर कादरी पर नज़र पड़ते ही वो यकदम उड़ गई और ऊपर फ़ज़ा में चक्कर लगाने लगी। इंस्पेक्टर कादरी ने आत्माल की तरफ देखा और कहा, आत्माल तुमने बहुत से बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा है, तुम ही मेरी ज़रताज के कातिल हो। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है ज़मीनों आसमान का आखिरी नज़ारा कर लो। आत्माल ने घबराए हुए लहजे में कहा, मुझे छोड़ दो वरना मेरा पिता रागा बिन मलियान तुमसे भयानक इंतकाम लेगा। आत्माल की आवाज़ में खौफ और लर्जिश का आंसर नुमाया था। इंस्पेक्टर कादरी ने गुस्से से कहा, तेरे बाप की भी ऐसी की तैसी। ये कहकर उसने आत्माल को मारना शुरू कर दिया और चंद ही मिनटों में उसे रुई की तरह धुनक कर रख दिया। आत्माल चीख रहा था और मदद के लिए अपने पिता और अपनी माता को पुकार रहा था। रूपा भी चीख रही थी। अब उसका कद पहले से काफ़ी बढ़ चुका था और वो बड़ी जिसामत में और भी भयानक लग रही थी। वो इंस्पेक्टर कादरी पर झपटने के लिए तैयार थी, मगर राजेल बिन तमाशी के खौफ से नीचे न आ रही थी। आत्माल मार खा खा कर बेसुध हो रहा था। ये देखकर राजेल बिन तमाशी ने कहा, बस बेटा कादरी बस करो और ये लो तीर कमान, इससे इसका खात्मा कर दो। इंस्पेक्टर कादरी आत्माल को मारते मारते रुक गया और राजेल बिन तमाशी की तरफ देखने लगा। वो हाथ में एक तीर कमान लिए खड़े थे जिसका तीर सफ़ेद चमकदार चांदी का था। इंस्पेक्टर कादरी ने आगे बढ़कर राजेल बिन तमाशी से चांदी की तीर कमान ली और कहा, शुक्रिया बाबा जी, वाकई ये बदरू ज़्यादा इसी से ख़त्म हो सकता है। ये कहकर उसने तीर कमान पर चढ़ा लिया, मगर रूपा इंस्पेक्टर कादरी के राजेल बिन तमाशी की तरफ बढ़ते ही आत्माल पर झपटी और उसे अपने पंजों में दबोचकर उड़ गई। इंस्पेक्टर कादरी भी तीर कमान पर चढ़ा चुका था और वो एक माहिर निशानेबाज था। उसने रूपा को आत्माल पर झपटते देख लिया था। एक बार पहले भी रूपा उससे आत्माल को इसी तरह बचाकर ले गई थी, मगर अब शायद रूपा और आत्माल के सारे गर्दिश में थे। इंस्पेक्टर कादरी ने ताक कर निशाना मारा। चांदी का तीर आत्माल और रूपा को चीरता हुआ उनके जिस्मों में पैवस्त हो गया। आत्माल और रूपा ने एक दिलदोज़ चीख मारी और वो तड़पते हुए नीचे आ गिरे। नीचे गिरते ही उनके जिस्मों में आग लग गई और चंद ही मिनटों में जलकर राख हो गए।
शंकर सोमनाथी और राघव बिन मलियान सामरी के किले के नीचे तहखाने में बैठे सामरी और शलराग को अमावस की रात से पहले मारने की तरकीबें सोच रहे थे। राघव बिन मलियान शंकर सोमनाथी से कह रहा था, यार शंकर, सामरी बहुत चालाक जादूगर है। उसने अमावस तक की मोहलत जानबूझकर ली होगी। वो इस अरसे में हम पर हमलावर ज़रूर होगा और हमें ख़त्म करने की कोशिश करेगा। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, वो मुझे ख़त्म करने की कोशिश करेगा, तुम्हें नहीं। राघव बिन मलियान ने पूछा, मैं भी तो उसका दुश्मन हूँ, वो मुझे क्यों छोड़ेगा? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, तुम ये बात नहीं समझोगे, ये मैं ही जानता हूँ कि वो तुम्हें क्यों नहीं मारेगा। अचानक उनके सामने एक ढांचा खड़ा हुआ और झुककर कहने लगा, आका, सामरी ने अपने 10 रास शलराग को कत्ल कर दिया है क्योंकि वो आपके खौफ से भाग गया था और जिंदा लाशों की मदद के लिए नहीं पहुंचा था। दूसरे, सामरी ने आपके खिलाफ देवों के बादशाह जपाल से मदद मांगी है और उसने सामरी को वचन दिया है कि मैं अमावस की रात को तुम्हें तुम्हारे किले का कब्जा और राघव बिन मलियान की लाश ज़रूर वापस दिला दूंगा। ये सुनते ही राघव बिन मलियान ने कहा, देखा, मैं ना कहता था, सामरी ज़रूर हमसे कोई चाल चल रहा है और इसीलिए उसने अमावस तक की मोहलत मांगी है। शंकर सोमनाथी ने कहा, यह तो मैं पहले ही जानता था कि वह ज़रूर हमसे कोई चक्कर करेगा। फिर उसने उसी ढांचे से मुखातिब होकर कहा, ठीक है, तुम जाओ और सामरी पर नज़र रखो। ढांचे के जाते ही राघव बिन मलियान ने शंकर सोमनाथी से कहा, अब क्या होगा? शंकर सोमनाथी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक बदरू उनके सामने आ खड़ी हुई। शंकर ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है? उस बदरू ने चीख मारी और कहा, आका, आत्माल और उसकी माता नीचे वादी में घूमने गए थे, मगर कई घंटे गुजरने के बाद वापस नहीं आए। राघव बिन मलियान ने कहा, तो फिर नीचे वादी में जाकर उन्हें ढूंढ कर ले आओ, यहाँ क्या लेने आए हो? बदरूह ने जवाब दिया, आका, मैंने वादी जाकर भी पता किया है। वहाँ की एक रिहायशी बदरू ने मुझे बताया है कि आत्माल यहाँ वादी में घूम रहा था कि यकायक 2 सफ़ेद हाथ नमूदार हुए और उन्होंने आत्माल को पकड़ लिया। उसकी माता रूपा ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसने रूपा को भी पकड़ लिया। फिर वह सफ़ेद हाथ उन दोनों को लेकर गायब हो गए। ये सुनते ही राघव बिन मलियान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने शंकर सोमनाथी से कहा, ये तो वही सफ़ेद हाथ हो सकते हैं जिन्होंने मुझे पत्थर के बुत में तब्दील होने के बाद उठाकर शमशान घाट के बाहर खड़ा कर दिया था। शंकर ने कहा, मैं जानता हूँ वो सफ़ेद हाथ रजेल बिन तमाशी जिन के हैं। राघव बिन मलियान ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो सफ़ेद हाथ रजेल बिन तमाशी जिन के हैं? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, यार, उन हाथों ने ही तो हमें हिमालय से उठाकर हमारे घर में फेंका था। मैं उन हाथों को कैसे भूल सकता हूँ? राघव बिन मलियान ने पूछा, वो आत्माल और रूपा का क्या करेगा? अगर उसे पकड़ना था तो वो हमें पकड़ता। शंकर सोमनाथी ने कहा, अब हमें पकड़ना आसान काम नहीं है। मैं ये तो नहीं जानता कि वो आत्माल और रूपा का क्या करेगा, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो उन्हें ख़त्म कर देगा और हो सकता है कि अब तक उसने उन्हें ख़त्म भी कर दिया हो। राघव बिन मलियान ने कहा, यार जल्दी कुछ करो। शंकर ने जवाब दिया, उनके बारे में तो मालूमात भी नहीं की जा सकती क्योंकि उसने अपने इलाके में नूरी हसार कायम कर रखा है और उसकी मर्जी के बगैर ना कोई उस हसार में देख सकता है और ना ही उसमें दाखिल हो सकता है। राघव बिन मलियान ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए पूछा, फिर हमें उन दोनों का कैसे पता चलेगा कि वो किस हाल में है और कहाँ है? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, अब उन दोनों को भूल जाओ तो बेहतर है क्योंकि मेरे ख्याल में वो परलोक सुधार चुके हैं। राघव बिन मलियान ने कहा, यार, तुम इतने बड़े जादूगर हो, क्या तुम इस राजेल बिन तमाशी का कुछ नहीं कर सकते? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, या अगर मैं उसका कुछ कर सकता तो उस समय ना कर लेता जब उसने बेदर्दी से उठाकर हमें हमारे घर में पटक दिया था। अब छोड़ो इस किस्से को और दोनों को भूल कर सामरी के मुतालिक सोचो। राघव बिन मलियान ने रूंधे हुए लहजे में कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सुर्ख तलवार हासिल करके सामरी फूले न समा रहा था। अपने कमरे में पहुंचकर वो अपने ताबूत पर बैठ गया और फिर उसने जेब से एक छोटा सा लोहे का पुतला निकाला और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। फिर सामरी ने कोई मंत्र पढ़कर उस लोहे के पुतले की तरफ फूंक मारी और लोहे का पुतला एकदम खड़ा हो गया। फिर देखते ही देखते उसका कद बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो एक लोहे का कवि हैकल इंसान नजर आने लगा। सामरी ने उससे कहा, मैं तुम्हें अपने किले में भेज रहा हूँ, वहाँ मेरे दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है, उनको मार मार कर ख़त्म कर दो। मेरा एक खास दुश्मन शंकर सोमनाथी सिर्फ इस सुर्ख तलवार से ख़त्म हो सकता है। ये ले जाओ और शंकर सोमनाथी को ख़त्म कर दो, मगर वहाँ राघव बिन मलियान भी मौजूद है, उस पर वार न करना क्योंकि मुझे उसके सही सालम बदन की ज़रूरत है। फिर उसने सुर्ख तलवार लोहे के पुतले की तरफ बढ़ा दी
लोहे के पुतले ने आगे बढ़कर वह सुर्ख तलवार थाम ली और फिर पीछे हटकर खड़ा हो गया। शायद वो सिर्फ सुन सकता था, चल फिर सकता था, मगर बोल नहीं सकता था। इसलिए उसने सामरी से कोई बात नहीं की। सामरी ने हाथ का इशारा किया और दूसरी लम्हे वो लोहे का पुतला सामरी के कले में खड़ा था। सामरी ने हाथ का इशारा किया और उसे कले का मंजर दीवार पर नजर आने लगा। लोहे के पुतले के वहां पहुंचते ही भगदड़ मच गई। कई जिन्नात फौरन तलवारें लेकर उसके मुकाबले के लिए आ गए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। फिर जिनों में और उस लोहे के पुतले में खौफनाक जंग शुरू हो गई। चश्मे ज़दन में लोहे के पुतले ने कई जिनों को काट कर रख दिया। जिनों के वार का लोहे के पुतले पर कोई असर नहीं हो रहा था। तलवार लगते ही उसके बदन से चिंगारी उड़ने लगती थी, मगर उसको कुछ भी ना हो रहा था। शंकर सोमनाथी और राघव बिन मलियान भी शोर सुनकर तहखाने से निकल आए और जिनों को लोहे के पुतले से लड़ता देखकर शंकर सोमनाथी ने चीख कर कहा, सब जिन्नात इससे दूर हट जाएं, मैं इससे अकेला ही मुकाबला करूंगा। ये सुनते ही सब जिन उस लोहे के पुतले से दूर हट गए। शंकर सोमनाथी ने फजा में हाथ बुलंद किया और उसके हाथ में भी एक तलवार आ गई। अब शंकर सोमनाथी का कद भी उस लोहे के पुतले के बराबर आ चुका था। फिर देखते ही देखते शंकर सोमनाथी और लोहे के पुतले में जंग शुरू हो गई। शंकर सोमनाथी का हर वार हैरत अंगेज तौर पर उस पर कारगर हो रहा था और उसका लोहे का जिस्म गोश्त पोस्त के जिस्म की तरह कट रहा था। लोहे के पुतले की सुर्ख तलवार का शंकर सोमनाथी पर कोई असर नहीं हो रहा था और सुर्ख तलवार शंकर सोमनाथी के बदन पर लगते ही रबड़ की तरह दोहरी हो जाती थी। ये देखकर सामरी हैरान रह गया। उसने सोचा, इस सुर्ख तलवार का तो शंकर सोमनाथी पर कोई असर नहीं हो रहा। ज़रूर उस्ताद ने मेरे साथ धोखा किया है। वो तो अच्छा हुआ मैंने लोहे के पुतले के ज़रिए सुर्ख तलवार को आजमा लिया। अगर मैं जोश में ये तलवार लेकर शंकर सोमनाथी से मुकाबले के लिए चला जाता तो मेरी हार यकीनी थी और मेरे हारने के बाद शंकर सोमनाथी को साहिर आज़म का खिताब दे दिया जाता। शंकर सोमनाथी ने कुछ ही देर में लोहे के पुतले को जगह जगह से काट डाला। उसको हारते देखकर सामरी ने सोचा कि अगर पुतला ख़त्म हो गया तो फिर सुर्ख तलवार भी जाती रहेगी। मैं इसी तलवार से उस्ताद को ख़त्म करूँगा ताकि उसे भी धोखा देने की सज़ा मिल सके। ये सोचकर उसने फ़ौरन हाथ का इशारा किया और लोहे का पुतला वापस उसके सामने आ खड़ा हुआ। सामरी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से तलवार ले ली और उसे गौर से देखा, मगर वो तो असली तलवार थी। सामरी ने हाथ का इशारा किया और उसके सामने खड़ा हुआ लोहे का पुतला टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। फिर सामरी ने दीवार पर शंकर सोमनाथी की तरफ देखा। राघव बिन मलियान ने खुशी से उसे अपने कंधे पर उठा रखा था और जिनों बूझ शंकर सोमनाथी की जय के नारे लगा रहे थे। सामरी ने नफरत से उनकी तरफ देखा और हाथ का इशारा किया। दूसरे ही लम्हे रोशन दीवार तारीक हो गई। सामरी ने जल्दी जल्दी ताबूत में से बिस्तर निकालकर एक तरफ रखा और सीढ़ियां उतर कर उस्ताद के सामने जा खड़ा हुआ। उस्ताद ने सामरी के आने की आहट सुनकर बमुश्किल आंखें खोली और पूछा, क्या बात है सामरी, अब क्यों आए हो? सामरी ने गुस्से से जवाब दिया, उस्ताद तूने मेरे साथ धोखा किया है। इस तलवार का तो शंकर पर कोई असर नहीं हो रहा। उस्ताद ने जवाब दिया, तुम तो जल्दी में चले गए थे। इसके इस्तेमाल का तरीका तो तुमने मुझसे पूछा ही नहीं था। इस तरीके के बगैर ये तलवार सब पर असर करेगी मगर शंकर सोमनाथी पर असर नहीं करेगी। सामरी ने जल्दी से पूछा, वो क्या तरीका है? उस्ताद ने जवाब दिया, पहले मुझे आज़ाद करके मेरी शक्तियाँ वापस कर दो, फिर मैं तुम्हें वो तरीका बताऊँगा, वरना नहीं। सामरी ने कहा, उस्ताद तुम मुझे वो तरीका बता दो, मैं तुम्हें आज़ाद करके तुम्हारी शक्तियाँ वापस कर दूँगा। मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ शंकर सोमनाथी को मार कर अपना साहिर आज़म का एजाज़ बरकरार रखना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस्ताद ने कहा, तुम पहले भी कई बार मुझे आज़ाद करने का कह चुके हो मगर तुमने मुझे आज तक कैद किया हुआ है। जब भी तुम पर कोई विपदा पड़ती है तुम मुझे आज़ाद करने का कहकर उसका उपाय पूछ लेते हो मगर मुझे आज़ाद नहीं करते। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। जब तक तुम मुझे आज़ाद नहीं करते मैं वो तरीका नहीं बताऊँगा। तुम मुझे आज़ाद करके मेरी शक्तियाँ वापस कर दो, मैं शंकर सोमनाथी को खुद ख़त्म कर दूँगा और तुम्हारा कला और राघव बिन मलियान की लाश दोनों तुम्हें देकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। सामरी ने जवाब दिया, ठीक है उस्ताद, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा, मगर शंकर सोमनाथी को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आज़ाद करने का वचन देता हूँ। आज से पहले कभी मैंने तुम्हें आज़ाद करने का वचन नहीं दिया और ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि सामरी हमेशा अपना वचन पूरा करता है। तुम मुझे अभी इस तलवार के मंत्र को जारी करने का तरीका बता दो, मैं तुम्हें उसी समय आज़ाद करता हूँ, मगर तुम्हारी शक्तियाँ शंकर सोमनाथी को मारने और काली शक्तियों को नाफरमानी की सज़ा देने के बाद वापस दूंगा। उसके उस्ताद ने कहा,
ठीक है, अगर तुम वचन दे रहे हो तो सुनो। इस सुर्ख तलवार पर मंतर पड़े सदियां बीत गई हैं। इस सुर्ख तलवार को उल्लू के खून को जलाकर उसकी दूनी दोगे तो इसका मंत्र फिर से काम करने लगेगा और फिर शंकर सोमनाथी पर इस मंत्र का असर होगा। मैंने तुम्हें इस सुर्ख तलवार के मंत्र को जारी करने का तरीका बता दिया है। अब तुम अपना वचन पूरा करो और मुझे आज़ाद कर दो। सामरी ने एक ज़ोरदार कहखाल गाया और कहने लगा, उस्ताद, मैंने तुम्हें आज़ाद करने का वचन दिया है। मैं अपना वचन ज़रूर पूरा करूँगा। मैं तुम्हें ज़रूर आज़ाद करूँगा, लेकिन इस जंगले से नहीं, बल्कि मैं तुम्हें इस दुनिया से ही आज़ाद कर दूँगा। मैंने तुम्हारी आत्मा को इस जिस्म में कैद करके तुम्हें ज़िंदा रखा हुआ है। जाओ, आज मैं तुम्हें मुक्ति देता हूँ। आज से तुम आज़ाद हो। ये कहकर सामरी ने हाथ का इशारा किया और उसके उस्ताद का जिस्म गुब्बारे की तरह फटकर बिखर गया, मगर वहाँ गोश्त और खून के बजाय मिट्टी के डेले पड़े थे। फिर सामरी ने हाथ का इशारा किया तो उसके सामने एक जिन हाजिर हो गया। सामरी ने उसे कहा, जाओ, उल्लू का खून और आग ले आओ। वो जिन गायब हो गया और चंद ही लम्हे बाद उल्लू का खून और आग की अंगीठी लेकर हाजिर हो गया। सामरी ने कई बार उल्लू का खून देखते हुए कोलों पर डाला और सुर्ख तलवार को उसके धुएं पर कर दिया। कई बार ऐसा करने के बाद सामरी ने उस जिन को वापस जाने का इशारा किया तो वो जिन गायब हो गया। सामरी ने तलवार पर एक नज़र डाली और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा, शंकर, अब तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं देखूंगा कि तुम सारे आज़म कैसे बनते हो। तुम्हारी मददगार काली शक्तियों को भी इबरतनाक सजा दूंगा। रागा बिन मलियान और शंकर सोमनाथी सामरी के किले में मौजूद थे। किले में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए थे। आज अमावस की रात थी और उनकी इतला के मुताबिक सामरी का दोस्त जपाल अपने देवताओं की फौज के साथ उन पर हमलावर होने वाला था। किले में चारों तरफ जिन्नात तलवारें लिए खड़े थे। उस वक्त किले में कई हजार जिन, चिड़ैलें, भूत, डांचे और बलाएं मौजूद थी। 1000 जिन नीचे वादी के गारों में छुपे बैठे थे ताकि देवों के हमला करते ही उन पर पीछे से भी हमला किया जा सके और उनको चारों तरफ से घेर कर मारा जा सके। रात गहरी होती जा रही थी और उनके दिलों की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। सामरी अपनी समाधि वाले तहखाने में मौजूद था। उसके हाथ में सुर्ख तलवार मौजूद थी और सामने रोशन दीवार पर जपाल अपनी तमाम तर खौफनाकियत के साथ मौजूद था और सामरी उससे कह रहा था, जपाल, आज तेरे वचन की रात है। अपना वचन पूरा करो और शंकर सोमनाथी को इबरतनाक सजा दो। जपाल ने जवाब दिया, चिंता मत कर सामरी, जपाल अपना वचन ज़रूर पूरा करेगा। मेरी सेना तैयार खड़ी है। अब से कुछ देर बाद हम शंकर सोमनाथी पर हमलावर होंगे और फिर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हें वापस कर देंगे। सामरी ने कहा, ये याद रहे कि इस युद्ध में रागा बिन मलियान को कुछ ना हो, वरना मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। जपाल कहने लगा, सामरी, तो बताए या ना बताए, मगर मैं जानता हूँ कि रागा बिन मलियान का बलिदान देकर ही तूने अमर शक्ति हासिल की थी। रागा बिन मलियान का सही सालम बदन ही तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत है। अगर रागा बिन मलियान के जिस्म को ख़त्म कर दिया जाए तो तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी। यह सुनकर सामरी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, जपाल, मेरे दोस्त, आहिस्ता बोलो, कहीं कोई सुन ना ले। यह राज आज तक मेरे सीने में दफन है। इस राज का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जपाल ने जवाब दिया, सामरी, मैंने अपनी सेना को हुक्म दे दिया है। वो रागा बिन मलियान की हिफाजत मेरी जान से भी ज़्यादा करेंगे। उसे कुछ नहीं होगा। मैंने 10 देवों को कह दिया है, वो सबसे पहले रागा बिन मलियान को अपनी हिफाजत में ले लें। सामरी ने कहा, ठीक है जपाल, तुम्हारा उपकार है, वरना मैं तो मायूस हो चुका था। जपाल ने कहा, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, युद्ध का समय हो गया है। फिर दीवार पर से जपाल का चेहरा गायब हो गया। अब वहाँ देवों की फौज नजर आ रही थी जो कि सामरी के किले की तरफ प्रवास कर रहे थे। कुछ ही देर में देवों की फौज किले में उतरना शुरू हो गई और फिर जिन और देव तलवारें सौंधकर एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। रात के सन्नाटे में फजा तलवारों की खनखनाहट और जिनों की और देवियों की गुर्राहटों से गूंज रही थी। चिड़ैले और डांचे भी बेजिगरी के साथ लड़ रहे थे। काफ़ी देव और जिन्नात मारे जा चुके थे। शंकर सोमनाथी और रागा बिन मलियान किले में नीचे तहखाने में बैठे इस खूनी जंग के मनाजर दीवार पर देख रहे थे। सामरी भी बड़ी बेचैनी से यह सब कुछ देख रहा था। लम्हा ब लम्हा उसकी सांसें तेज़ हो रही थी और सुर्ख तलवार पर उसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। गारों में छुपे हुए जिन्नात भी देवों पर हमलावर हो गए थे, मगर फिर भी जिन्नात काफ़ी तादाद में मारे जा चुके थे और देवों का इस युद्ध में पल्ला भारी होता जा रहा था। जपाल खुद भी अपनी फ़ौज के साथ मौजूद था और जिनों से लड़ रहा था।
देवों की फौज का पल्ला लम्हा बलम्हा भारी होता जा रहा था और सामरी के चेहरे पर खुशी के आसार नुमायां होते जा रहे थे। ये देखकर शंकर सोमनाथी ने रागा बिन मलियान से कहा, तुम यहीं ठहरो रागा, मैं इन देवों से निमट कर आता हूँ। ये कहकर उसने तलवार निकाली और दौड़ पड़ा। जपाल के सामने पहुंच गया, क्योंकि उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि जब तक जपाल जिंदा है और अपनी फ़ौज के शाना बशाना लड़ रहा है, उस वक्त तक उसकी फ़ौज को शिकस्त नहीं हो सकती। जपाल उसे देखकर उसकी तरफ लपका और उस पर एक ज़ोरदार तलवार का वार किया, मगर शंकर सोमनाथी ने उसका वार अपनी तलवार पर रोका और फिर उस पर हमलावर हो गया। शंकर सोमनाथी के हाथ बिजली की तरह चल रहे थे। उसने ज़रा सी देर में ही जपाल को थका दिया। वैसे भी जपाल काफ़ी देर से जिनों से लड़ रहा था, इसलिए वो पहले ही थक चुका था, जबकि शंकर सोमनाथी ताज़ा दम था। फिर देखते ही देखते शंकर सोमनाथी ने एक ज़ोरदार वार किया और जपाल का हाथ तलवार समेत कटकर दूर जा गिरा। उसने एक क्रेह चीख मारी और उसके चीख मारते ही देव यकदम रुक गए। इससे पहले कि देव आगे बढ़कर जपाल की मदद करता, शंकर सोमनाथी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जपाल के मरते ही देव भागना शुरू हो गए। देवों को भागते देखकर सामरी तैश में आ गया। उसने फौरन ही सुर्ख तलवार संभाली और दूसरे ही लम्हे वो अपने किले में पहुंचकर शंकर सोमनाथी पर हमलावर हो गया। अब दो साहिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। एक साहिर आजम था तो दूसरा साहिर आजम के हताब का उम्मीदवार। तमाम देव फरार हो चुके थे। काफ़ी जिन्नात और देव मारे जा चुके थे। किले में जगह जगह जिन्नों, देवों, चड़ेलों और डांचों के आज़ा बिखरे पड़े थे। शंकर सोमनाथी और सामरी एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमले कर रहे थे। उन दोनों के जिस्मों पर कई जगह घाव लग चुके थे और वो दोनों खून में भीगे हुए थे। रागा बिन मलियान भी तहखाने से निकल आया था और एक तरफ खड़ा था। जिन्नात, चड़ेलें, डांचे, बदरूहें और भूत उन दोनों के दरमियान होने वाली जंग देख रहे थे। अचानक शंकर सोमनाथी तड़पती हुई जपाल की गर्दन के करीब पहुंच गया। उसकी गर्दन ने शंकर सोमनाथी को देखा और उछलकर उसकी टांग में दांत गाड़ दिए। शंकर सोमनाथी यकदम झुका और उसकी गर्दन के बाल पकड़कर खींचने लगा ताकि उसे टांग पर से हटा सके। यही झुकना ही शंकर सोमनाथी के लिए क़यामत साबित हुआ। सामरी ने फौरन उसकी गर्दन पर एक ज़ोरदार वार किया। उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी और उसके दर्द से खून का फुवारा उबल पड़ा। सामरी ने फौरन ही उसके दर्द के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर एक ज़ोरदार कहका लगाया और रागा बिन मलियान की तरफ देखकर कहा, देख ले रागा, सामरी नाकाबिले शिकस्त है। अब मैं अपने एक एक दुश्मन से बदला लूँगा। काली शक्तियों के लिए भी मौत का संदेश बन जाऊँगा। गद्दारों को मौत की सज़ा दूँगा। ये सुनते ही तमाम जिन, डांचे, चुड़ैले और बदरूहें सामरी के आगे झुक गए और कहने लगे, आका, आप महान हैं, आप साहिर आज़म हैं और हमेशा साहिर आज़म रहेंगे। हमें क्षमा कर दें, हम शंकर के जादू के आगे बेबस हो गए थे। हम तो आज भी आपके वफादार हैं। सामरी ने रागा बिन मलियान से कहा, रागा, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा है, मगर तुम शंकर सोमनाथी की बातों में आकर मेरे खिलाफ हो गए थे। अब तुम्हें भी मालूम हो गया कि शक्ति किसकी ज़्यादा है। मैं चाहूँ तो तुझे सज़ा दे सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आओ, मेरे गले लग जाओ। आज से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। इंस्पेक्टर कादरी किले में होने वाली सारी कार्रवाई रजेल बिन तमाशी के गार की दीवार पर देख रहा था। सामरी के फतह हासिल करते ही रजेल बिन तमाशी ने इंस्पेक्टर कादरी से कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है, जाओ और सामरी को निस्तो नाबूद कर दो। ये लो चांदी की तलवार, इससे रागा बिन मलियान का बदन ख़त्म कर दो। सामरी अपनी मौत आप मर जाएगा। इंस्पेक्टर कादरी ने रजेल बिन तमाशी से चांदी की तलवार ले ली और कहा, बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जालिमों के हाथमे के लिए मेरा साथ दिया। इन जालिमों के हाथमे के बाद चाहे मुझे फांसी भी हो जाए, मुझे कोई दुख नहीं होगा। रजेल बिन तमाशी जिन ने कहा, बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें फांसी नहीं होगी, बल्कि तुम बरी हो जाओगे। अब चलो, मैं तुम्हें सामरी के किले में पहुंचा देता हूँ। इंस्पेक्टर कादरी तलवार संभाल कर उठकर खड़ा हो गया। बाबा जी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर थपकी दी और दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर कादरी सामरी के किले में मौजूद था। सामरी की बात सुनकर रागा बिन मलियान का मुरझाया हुआ चेहरा खुल उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सामरी ने उसे क्षमा कर दिया है। वो आहिस्ता आहिस्ता सामरी की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक इंस्पेक्टर कादरी ने वहां पहुंचकर रागा बिन मलियान के सीने पर तलवार रख दी और कहा, रुक जाओ रागा बिन मलियान, सामरी तुम्हें क्षमा नहीं, मौत देने वाला है। इंस्पेक्टर कादरी को देखकर रागा बिन मलियान के बढ़ते हुए कदम रुक गए। सामरी इंस्पेक्टर कादरी को देखते हुए चिल्लाया, इंस्पेक्टर कादरी, अगर हिम्मत है तो तुम मुझसे मुकाबला करो, मेरे दोस्त को छोड़ दो।
इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, मुझसे टकरा कर तुम पहले भी देख चुके हो, मगर आज मैं तुम्हें पहले की तरह फरार होने का मौका नहीं दूंगा। फिर उसने रागा बिन मलियान से मुहातिब होकर कहा, सुनो रागा बिन मलियान, सामरी तुम्हें गले से लगाकर क्षमा नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी गौर आत्मा को तुम्हारे जिस्म से निकाल कर फिर से कहीं दफन कर देगा। तुम्हारा बलिदानी जिस्म हासिल करके फिर से काली शक्तियों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। रागा बिन मलियान कुछ कहना ही चाहता था कि इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, अगर यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देख लो। ये कहकर इंस्पेक्टर कादरी एक जोरदार वार रागा बिन मलियान के बाजू पर कर दिया और उसका बाजू कट कर नीचे गिर गया। साथ ही सामरी का बाजू भी कट गया। सामरी ने एक चीख मारी और तलवार फेंककर अपना कटा हुआ बाजू पकड़ लिया, जहां से खून तेजी के साथ बह रहा था। ये देखकर रागा बिन मलियान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई और सामरी गिड़गिड़ाकर इंस्पेक्टर कादरी से रहम की भीख मांगने लगा। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, तुमने कभी किसी पर रहम नहीं किया, फिर मैं तुम पर रहम क्यों करूं? अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं, तुम फिर भी इंसानों पर ही जुल्म ढाओगे। फिर उसने रागा बिन मलियान से मुहातिब होकर कहा, जाओ रागा, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूँ। ये कहकर उसने रागा की गर्दन अलग कर दी और उसके साथ ही सामरी की गर्दन भी कटकर गिर गई और उसका धड़ और गर्दन तड़पने लगे। उसके साथ ही इंस्पेक्टर कादरी ने चीख कर जिनों और भूतों से कहा, जाओ, आज से तुम सब आज़ाद हो। ये सुनते ही सब जिन, भूत, ढांचे, बदरूहें और चड़ेलें खुशी से चीखते हुए भाग गए। कुछ देर तड़पने के बाद रागा बिन मलियान और सामरी के जिस्मों में आग लग गई और वो चंद ही मिनटों में राख का ढेर बन गए। इंस्पेक्टर कादरी ने ज़मीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली और अमल पढ़कर सम्राट की तरफ देखा। वो जेल के कमरे में मौजूद था। इंस्पेक्टर कादरी को मुतवज्जा देखकर वो उठ खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर कादरी ने उसको खड़े होते देखकर कहा, सम्राट, मुझे अपने पास बुला लो। दूसरे लम्हे वो जेल के कमरे में सम्राट के सामने खड़ा था। उसने आंखें खोलकर सम्राट को गले लगाया और कहा, जाओ सम्राट, आज से तुम भी आज़ाद हो। सम्राट ने इंस्पेक्टर कादरी का शुक्रिया अदा किया और कहा, आका, अगर कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं फिर भी हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर वो गायब हो गया। अगले दिन इंस्पेक्टर कादरी के केस का फैसला था। अदालत ने उसके साबका रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। फैसला देते वक्त जज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इंस्पेक्टर कादरी उन आंखों की चमक याद करने लगा और सोचने लगा कि ये आंखें, ये चमक तो मेरी जानी पहचानी है, मगर उसे याद न आ रहा था कि ये आंखों की चमक उसने कहाँ देखी थी। फैसले के बाद इंस्पेक्टर कादरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मगर उसका दिल ज़रताश के सदमे से फटा जा रहा था। अचानक उसे याद आया कि ये पुरस्कार चमकदार आंखें तो रजेल बिन तमाशी जिन की थी। उसने एहसानमंद नज़रों से जज की कुर्सी की तरफ देखा, मगर वो तो कब का फैसला सुनाकर जा चुका था और इंस्पेक्टर कादरी को दुख था कि वो अपने मोहसिन का शुक्रिया भी अदा ना कर सका। बस यहीं तक थी ये कहानी।